मेरा नाम विनोद कुमार सिंह उर्फ बम बम, लोग प्रेम से कहते हैं। एक सबसे बड़ी विशेष बात यह आज सभी देशवासियों को लिए मेरा हैप्पी धनतेरस। धनतेरस का मतलब ये नहीं होता है, धनतेरस का होता है 5 तत्व जो नाचती रहती है हमेशा शरीर के अंदर। छठा तत्व होता है पैसा, जिसके लिए हम परेशान होते हैं। 5 तत्व हमेशा छठे तत्व के लिए परेशान होता है। ऐसे हमारे कुछ ऐसे दोस्त मित्र यार हैं जिनके लिए कितना भी कर दें, ऐसे नाचते रहते हैं, नाचने के बाद रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो छठा तत्व होता है बड़ा खतरनाक होता है, जिसके लिए हम लोग दिन रात कर देते हैं। 24 घंटा, एक पहर के लिए एक पहर 24 घंटे का होता है। 24 घंटा 4 युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और लास्ट में कलयुग, कलयुग जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं। कलयुग की एक सबसे विशेष महानता ये है, इसमें आप कितना भी पाप करिए, खूब करिए, जन्म से लेके मरने तक का, लेकिन हिसाब 75 के बाद होता है। 75 तो क्रॉस करते नहीं, इसलिए 50 के बाद ही, 50 और 75 के बीच में ही हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये, आदमी सब बिसलरी पीते हैं और आने वाले 10 साल के बाद इस देश को केवल 3 ही लोग चलाएंगे, अडानी, अंबानी, एक जने जो भाग गए यहाँ से पूरा माल पुआ लेके। पैसा जो यूपी में जो भी जितने भी लोग कमाते हैं सब जाके विदेश सेट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश कुबेर का खजाना है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है, अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी जन्म लिए। चारों भ्राता को मेरा कोट कोट प्रणाम। और जिस वजह से प्रभु ने अवतार लिया, जब तक सबको मारा तब तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, जितने राक्षस मरे कोई दिक्कत नहीं। जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, सबसे खुशी की बात है। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो बड़ा खुशी का है। दिवाली हम लोग खुशी में मनाते हैं, लेकिन इस दिवाली के पीछे का जो राज है सबसे बड़ा ये है कि राम जी के गुरु भी खतरनाक ठाकुर, राम जी भी सूर्यवंशी ठाकुर। अब सोचो, जिसका गुरु ठाकुर, जिसका चेला ठाकुर, तो क्या अहित कर सकता है? तो अगर उन लोग प्रभु ने अगर कोई अहित नहीं किया, जिनके इतने अच्छे गुरु हैं, तो हमारे राम जी की महिमा गाने वाले जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने, उनके 2 चेले बहुत खतरनाक। सपोर्ट कौन करता है? 2 चेलों की बात का, एक धीरेन्द्र शास्त्री जी, दूसरे राजन महाराज जी। इन दोनों लोगों का जवाबी कीर्तन होना चाहिए। इन दोनों में जो जीत जाए वो समझ लो हमारे
जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के असली चेले हैं। जैसे भाई अगर दोनों में कोई एक जीत गया और जीतेगा एक ही, दूसरा तो जीत ही नहीं सकता। ये सत्य है। क्यों? किसी को बरगला के आगे बढ़ जाना एक अलग चीज है। हमारे राजन महाराज जी की बड़ी कृपा है, मैं उन्हीं की तरह बोलता हूं। पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं सारे कर्म कांड करके आया हूं, केवल हमको राजन महाराज जी के ही भजन समझ में आते हैं, बाकी किसी की समझ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सारे ग्रंथों में केवल राम जी, रामायण की रचना महादेव ने तुलसीदास जी के जरिए करवाया। इसलिए क्योंकि तुलसीदास ही इस धरती पे उत्तर प्रदेश में एक केवल वही एक पैदा हुए थे जो केवल पैदा होते ही राम कहा, बाकी कहां, बस सबकी यही दशा है, कहां कहां सब गद्दारी की है। क्यों? तुलसीदास जी को छोड़ के। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उनका जो अगला जन्म था बड़ा प्रचंड था, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, सुनते होंगे। हम उतने बड़े वक्ता नहीं हैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं है, इसीलिए लोग बम बम कहते हैं प्रेम से। मैं अभी 2 दिन पहले गया था एक जगह, तो सब लोगों ने हमको देखा, कहा नंदी बाबा आई हैं। कुछ लोग पैर छूने लगे, हमने कहा भैया हम कोई नंदी बाबा नहीं है। तो कहें नहीं, आपका शकल देखने के बाद। कहते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिसको देखने के बाद वो भगवान याद आ जाए, वही भक्ति है सबसे बड़ी इस कलकाल में। बाकी तो कौन आया कौन गया ये सब बात की बातें हैं, कई आते हैं कई जाते हैं। तो दोनों का जवाबी कीर्तन होना चाहिए। रामायण के वक्ता दोनों बताते हैं, दोनों ब्राह्मण, एक तिवारी एक शास्त्री, शास्त्री जी जो भी हैं, सब राम महिमा जो ज्ञानी हैं, जितने जो प्रवचन करते हैं वो सब शिव के स्वरूप हैं, और जो सुनते हैं उसके बारे में तो राम जी ही बता सकते हैं। नहीं रहा तो बम बम ही तो प्रेरित करते हैं हर चीज को। हमारी कोई औकात नहीं, इस 5 तत्व में कोई औकात नहीं, औकात केवल एक है। जब राम यहाँ, जब से राम बसे हैं ना, दिमाग नहीं काम करता, करूं क्या। हमारे गुरुजी ने एक ही चीज कहा, हम वहां मिलेंगे, यहाँ की गारंटी नहीं। जैसे तो दो लोगों का जवाबी होना चाहिए। क्यों? जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का सपोर्ट करने वाले हमारे माननीय श्री पीएम महोदय, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और शिव की महिमा गाने वाले हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका सपोर्ट करने वाले हमारे क्षेत्रीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं। जब लोकसभा में रो रहे थे हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ बाबा जी, तो वहां पे कोई साथ नहीं दे रहा था, केवल हमारे गोंडा नरेश माननीय श्री ब्रिजभूषण सिंह ने ही साथ दिया था। पीछे बैठे थे बेचारे, आगे बोल रहे थे, रो रहे थे, योगी बाबा रो रहे थे भर 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 भर। किसी के सील नहीं आते। क्यों? सबके सब आगे दुश्मन थे। इसका सीधा उदाहरण क्या है? जब भगवान श्री राम जी रावण को मार के जब वापस अयोध्या आए थे, जो हम दिवाली मनाते, बड़ा उत्सव होता है,
तब सभी ब्राह्मण सरजुपारी और कांचकुच ब्राह्मण दो पहले एक ही थे। दूसरा विश्वामित्र जी ने कहते हैं अगर गुरु सही ना हो ना तो सब गड़बड़ा मामला है। और गुरु अगर सही है तो सब एकदम सुपर कार। जहां ठाकुर जी जन्मलीन हुए अयोध्या नगरी में शनिदेव का कोई वास नहीं, दूर दूर तक शनिदेव का अयोध्या प्रांगण में कोई वास नहीं है। कोई भी जाके बस जाए दरिद्रता उसको नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जीवन में नहीं है। और काशी चला जाए, अरे राम राम राम, वहां तो 24 घंटा राम जी वास करत। तो जब राम जी रावण को मार के वापस आए थे तो यही जगत जिसके लिए प्रभु हमारे राम जी ने अवतार लिया था अपने सभी गणों के साथ, तो जब उनको नहीं छोड़ा हमारी क्या औकात है। हम तो इस उस हाल में है ही नहीं जो हम अपना हाल बता पाए। हाल कौन बताता है? जो बेहाल होता है। जब बेहाल होता है ना वो केवल राम की बात करेगा, बाकी किसी की बात नहीं करेगा। तो जो ये जो दो टांग वाले हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये सोने की चिड़िया। यहाँ अंग्रेज लूटिन, मुगल लूटिन, कांग्रेस लूटी, भाजपा लूटी, सब लूटे, कोई छोड़ा नहीं है। अंतो कसर कुछ किसी ने नहीं छोड़ा। लूट के लेके कहा जाओगे? प्रश्न यहां आके खड़ा हो जाता है, कहां ले जाओगे? विदेश ले जाके स्विच अकाउंट में बंद कर दोगे। तो यही तो सब किए ना। और आज भी अंग्रेज आते हैं काशी, मथुरा, अयोध्या दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज तो मर गए, चले गए। बता के कह रहा है कि यहाँ जाते रहना। तो मुक्ति का धाम यही है उत्तर प्रदेश। दोनों कोने में बैठ जाओ, कहूं बैठ जाओ, चलेगा। पर राम 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 राम। क्यों? माया के पति हमारे प्रभु श्री राम ही है, बाकी कोई। तो राम जी की महिमा हमारे राजन महाराज जी ही गा सकते हैं। और उनके गुरु की तो महिमा अलग है, जगत गुरु हैं। उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब से मैं उनकी भजन सुनता तो उससे हमारे में बड़ा परिवर्तन आया। और इतना परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है जिसके बारे में शब्द नहीं कि जो मैं बोल पाऊं। लेकिन फिर भी बोलता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि सुनने का टाइम किसी को नहीं है, सुनाने का टाइम सबके पास है। तुमरे पर मुसीबत आ जाए सब सुनाएंगे, साथ नहीं देंगे। राम जी का साथ क्यों? से हमारे प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई जो धरती को शेष के नाक में ऐसे टांग के रखते हैं। परशुराम जी भी बेचारे सुनता बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो आनंद आना चाहिए, लेकिन अगर धारण कर लो तो जिंदगी ना इस कलकाल में भार लगेगी। क्यों? जब सत्य का रास्ता पकड़ोगे ना बड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। चार हैं अर्थ। हाँ, ये सब तीन चीज है, जैसे बनिया, बकाल, सब कुछ। लेकिन जो तीसरा है ना ये सत्य है। चार वेद इसीलिए कहे गए,
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग सबसे छोटा है, ये साथ ही में रहता है। पांचवा तो एकदम साइलेंट मोड में रहता है, अंगुष्ठ मात्र, जहाँ नारायण रहते हैं। चार युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। उसके उल्टा ऐसे कर लो तो भी, ऐसे कर लो तो भी चले, चार ही रहेंगे। पांचवा अंगुष्ठ मात्र है, जो हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये इतना, ये अंगुष्ठी मात्र है। ये जो घुटकी होती है ना, गिसुली के बराबर, अंगुष्ठ मात्र। ये इस शरीर की आत्मा है, जो दिखाई नहीं देती है। अब आप लोगों में बड़ा संशय आएगा, दिखाई क्यों, दिखाई तो देती है, तो दिखाई देने के बाद क्यों गड़बड़ हो जाती है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने, मैं एक दिन न्यूज में पढ़ रहा था, आज के 2 साल पहले, तो उस समय यूट्यूब पे मैं आता नहीं था, क्योंकि हमारी बिटिया कही तो हम आ गए, तो पूरी शरीर काट डाला, पूरी शरीर। अमेरिका का एक डॉक्टर शरीर पूरी काट डाला, ये पता करने के लिए अंगुष्ठ है कहाँ। अंगुष्ठ मतलब इस शरीर में जो आत्मा होती है, जिससे हमारे शरीर का पूरा संचार होता है, आत्मा में ही तो परमात्मा वास करते हैं। तो परमात्मा ढूंढने के चक्कर पूरी शरीर काट डाली, लेकिन पाइस तो नहीं, तो अच्छा हो नहीं पाइस। फिर आके खड़ा होगा, तो ये शरीर काटने के बाद मैंने पढ़ा तो पेपर, हम क्या यार, कैसा मूर्ख डॉक्टर इस धरती पर पैदा होगा, जो अमेरिका वाले मतलब इतने बड़े गंदे हैं।